व्यक्ति ने कथा में प्रश्न किया, महाराज जी आप कथा में आप हो चाहे कोई भी वक्ता हो, और राधा रानी का कीर्तन विशेष रूप से क्यों कराते हैं? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के भक्तों की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। बोले हमको भी आनंद आता है श्री जी कीर्तन, पर श्री जी का कीर्तन क्यों इतने विशेष रूप से होता है कथा में? और फिर एक और बात प्रसिद्ध है, सामान्य कीर्तन चल रहा हो, सब गा रहे होंगे, लेकिन जैसे किशोरी जी का नाम आता है सब झूमने लगेंगे, सब करताल बजाएंगे, सब बोलेंगे भाव से। तो श्री जी के कीर्तन को इतने विशेष रूप से कथा में क्यों सुनाते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे है, एक शास्त्र में एक श्लोक है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है ना, तुरंत ठाकुर जी जहां होते हैं उनको जैसे सुनाई देता किसी ने रा कहा है, तुरंत दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। क्यों? अब धा बोलेगा, अब राधा बोलेगा। तो कथा में वैसे तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही, लेकिन इतना भार है संसार का, सृष्टि का, कभी कहीं चले जाते होंगे बीच में कथा से, नेक डोल या में, द्वारिका देखिया में, जगन्नाथपुरी चक्कर लगाया में, क्या चल रहा है देख के आ में थोड़ा। लेकिन जैसे ही कथा में व्यास जी गाते हैं राधा रानी की जय, सोई ठाकुर जी महारानी की जय बोलने से पहले ठाकुर जी आ जाते हैं। और आप सबको जो ये ऊर्जा आती है, जो ये जोश आता है, जो कीर्तन में नाचते हैं, ये इस बात का प्रतीत है ठाकुर जी आ गए, इसलिए सबको खड़ा कर देते हैं। बोले बैठे हो, किशोरी जी को नाम उच्चारण है, अब बैठे हो। पर कई लोग तब भी बैठे ही रहते हैं। ठाकुर जी कहें कोई बात ना, कछुन ने बैठे ही रहने दो। बाकी जो नृत्य करते हैं राधा नाम संकीर्तन में, ठाकुर जी उनकी भुजा पकड़ के ठाकुर जी उनके साथ नृत्य करते हैं। भैया कृष्ण नाम संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, महामंत्र संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, पर राधा नाम संकीर्तन में तो गोविंद नृत्य करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा में कोई संकीर्तन कीर्तन हो ना हो, राधा नाम धुनी होती है और होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को किशोरी जी ने ही पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि ये सुखदेव जी किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। उन्हीं को ठाकुर जी के कथा रसस्वादन गाने के लिए, अब समय बहुत लग जाता है, मन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। सुख और सारी का एक संवाद आता है व्रज की लीला में। सुख और सारी लास्ट शायद हमने गांधी धाम में सुनाया था गुजरात में। सुख और सारी का संवाद बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। उसमें बस इतना समझ लो होता क्या, थोड़ा सा बता देते हैं। सुख और सारी किशोरी जी की सभा में ये बैठते हैं। सुख जो है वो ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, सारी जो है वो किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। अब सारी का काम क्या है कि किशोरी जी बड़ी हैं ये बताना, और सुख का काम क्या है कि उसमें कटाक्ष करके ठाकुर जी को बड़ा बताना। फिर ठाकुर जी को जिस बात से सुख ने बड़ा बताया उसको कटाक्ष करके सारी फिर किशोरी जी को बड़ा बताती। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मधुर लीला है सुख और सारी की। उन्हीं में से एक सुख भा गया किशोरी जी को, वही सुख किशोरी जी ने कालांतर में श्री सुखदेव जी के रूप में भेजे हैं पृथ्वी पर। जाओ जाकर के हरि गुणानुवाद गा के आओ। वही सुखाचार्य जी महाराज पधारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। अब हम कथा में जो जो प्रसंग हैं सबको नमन मात्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका पूरा भाव सुनाया, चतुश्लोकी भागवत का भाव सुनाया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अब ध्यान से सुनिए, आपके क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी के सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? तथा सचाहम परिवोढुकाम, तथा सचाहम परिवोढुकाम, समानशीलां गृहमेदधेनुम्।
हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक